नमस्कार, न्यूज रूम से लाइव देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बाब अल मंदेब से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां हूती विद्रोहियों का बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति और अब समुद्र में भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा ये एक्शन बाब अल मंदेब जल जमरू मध्य में हुआ है, जहां हूती विद्रोहियों का ये एक्शन और 8 सऊदी तेल टैंकरों का रास्ता रोके जाने का दावा हो रहा है। यमन ने घेराबंदी के बदले घेराबंदी अभियान का जिक्र किया है और टैंकरों को रूट बदलकर केप ऑफ गुड होप की ओर जाना पड़ा है। ये स्थिति इस वक्त समुद्र में देखने को मिल रही है और नाकेबंदी के बाद हालात आगे बिगड़ सकते हैं। अगर यही स्थिति रही तो ऊर्जा संकट भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जहां पर समुद्री तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ और यमन की सना सरकार से जुड़े सैन्य प्रवक्ता के द्वारा भी ये दावा किया गया है कि यमन की नौसैनिक कार्रवाई के चलते 8 सऊदी तेल टैंकरों को बाब अल मंदेब जल जमरू मध्य से गुजरने से फिलहाल के लिए पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और क्योंकि पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग, अगर यहां पर भी नाकेबंदी लग जाती है तो आप समझिए कि हाहाकार की स्थिति वैश्विक बाजार में देखने को मिल सकता है। सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई में ये इस वक्त नई रणनीति ईरान की है, क्योंकि एक तरफ ईरान की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और दूसरी तरफ अब बाब अल मंदेब पर भी ये पूरी तरीके से नाकेबंदी करने की कोशिश हुई है। और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त हलचल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ा और अब एक दूसरे मोर्चे पर इस जंग की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, यानी कि हूती विद्रोही अब सक्रिय हो गए हैं। समुद्र पर अब नजर और समुद्री तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अहम बात यहाँ पर यह है कि अब यमन का ये कहना है कि ये कदम उसकी घेराबंदी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब द्वारा यमन पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे, जो नाकेबंदी थी, उसके जवाब में ये हूतियों का एक्शन देखने को मिला है। अब इन टैंकरों को अगर अपना मार्ग बदलकर अफ्रीका के दक्षिणी छोर देखे जाना पड़ा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आगे सऊदी की ओर से भी कदम उठाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाब अल मंदेब से जुड़ी हुई सामने आ रही है। खास करके आपको ये बता दें कि हवाई हमलों को लेकर भी माना जा रहा है कि संघर्ष आगे बढ़ सकता है, लेकिन चिंता की स्थिति यहाँ पर इसलिए बन जाती है क्योंकि तेल संकट को लेकर दुनिया भर में इस वक्त चिंता जो है वो देखने को मिल रही है। पहले से ही हालात देखिए, थोड़े से जब MOU पर हस्ताक्षर अमेरिका ईरान के बीच में हुए थे, युद्ध विराम को लेकर जब कदम आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन जब युद्ध विराम टूटा और इसके बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ये कह रही है कि स्थिति बिगड़ने वाली है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन JP वाजपेयी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये अब एक नए मोर्चे पर जिस जंग की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, बाब अल मंदेब, अगर हूती विद्रोही यहाँ पर एक्शन इनका देखने को मिल रहा है तो आगे क्या आकलन, क्या एनालिसिस आपका, क्या हालात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? सर्वप्रथम पुनीता मैडम, आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो न्यूज़ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत हूती ने बड़ा दांव खेल दिया है। हूती ने दावा किया है कि उसने 8 सऊदी तेल टैंकरों को बाब अल मंदेब मार्ग छोड़कर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से जाने को मजबूर कर दिया है। और हूती का कहना है ये ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड है। जैसा कि आपने बताया, ये ब्लॉकेड न केवल यमन वाला है, इसके अलावा
हूती का मानना है कि जैसे इजराइल में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजरायली सेना ने ब्लॉकेट किया है, उसके भी विरोध में ये ब्लॉकेट है। अब हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि जी। बाब अल मंदेब क्यों महत्वपूर्ण है। रेड हम्म। सी को अदन की खाड़ी से ये जोड़ता है। यूरोप एशिया व्यापार का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। सुएज नहर का प्रवेश द्वार है। प्रतिदिन लाखों बैरल तेल और विशाल कंटेनर का यातायात यहाँ से गुजरता है। और जिसने भी बॉब अल मंदेब नियंत्रित किया, उसने यूरोप एशिया व्यापार पर दबाव बना दिया। और यहाँ पे 2023 से हूती लगातार जहाजों में पर रेड सी में हमला कर रहे थे। हाल के ईरान और अमेरिका तनाव के बाद से हूती ने सऊदी जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और सऊदी ने समुद्री सुरक्षा गठबंधन की पहल भी की है। अगर ये दावा पूरी तरीके से सही है तो आने वाले समय में, जो कि अभी वर्तमान में जो अमेरिका और ईरान के युद्ध में थोड़ा टेम्परेरी हाल्ट चल रहा है, उसके चलते जो तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, वो करीब इस वक्त $80 के आसपास स्थिर है। पर अगर ये दावा सही है तो फिर से तेल महंगा होगा, फ्रेट कॉस्ट बढ़ेंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और शिपिंग टाइम कम से कम 15 से 20 दिन तक बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर वैश्विक महंगाई पर आएगा। और भारत चूंकि अपना 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और पश्चिम एशिया भारत के तेल के प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं। तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, एलपीजी महंगा होगा, विमान ईंधन महंगा होगा, उर्वरक महंगे होंगे और भारत की महंगाई पर असर पड़ेगा। तो ये वर्तमान की स्थिति है मैडम। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है। आपने बताया कि भारत पर भी इसका असर हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन भारत की प्लानिंग जिस तरीके से है उससे ये माना जा रहा है कि असर होगा, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होगा। लेकिन ईरान की क्या ये रणनीति हम समझे, क्योंकि अमेरिका के लगातार अमेरिका के साथ वो जंग में उलझा हुआ है, हूती विद्रोही अगर एक्टिव हुआ है तो क्या माना जाए ये ईरान की एक नई रणनीति है दबाव बनाने की? पुनीता मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। क्योंकि जो हूती है, हूती, हमास एंड हिजबुल्लाह, ये सब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। और अमेरिका, जो ईरान है, इजराइल से सीधे युद्ध नहीं करना चाह रहा है वर्तमान में। तो इसने अपने प्रॉक्सी हूती को उस्का करके 3 फ्रंट पे काम किया है। पहला, इजराइल पे दबाव डाला है, गाजा से अपने सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस ले। इस विषय पे अमेरिका ने भी एक शांति समझौते की तरफ सार्थक कदम उठाए हैं और उसका कहना है कि इजराइल चरणबद्ध तरीके से अपनी सेनाएं हटाएगा, सब्जेक्ट टू कि हमास भी डिसआर्मामेंट पॉलिसी को फॉलो करे। एक तो ये है। दूसरा, अमेरिका पे भी दबाव डाल रहा है। तीसरा, यूरोपियन कंट्रीज को भी डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट और यूरोपीय कंट्री के लिए रेड सी एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो इसका प्रभाव, जैसा आपने पूछा, भारत पर भी पड़ेगा। भारत का बहुत सा तेल का आयात इस मार्ग से भी होता है। एक तो हरमुज से होता है और दूसरा ये अल्टरनेट मार्ग है जहां से भारत तेल आयात करता है। बिल्कुल, लेकिन सर ये माना जाए कि अमेरिका जो लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं सैन्य रूप से कमजोर हो रहा है, तो एक वजह ये भी मानी जाए कि अब अपने प्रॉक्सी संगठन को अगर उसने जमीनी स्तर पर उतार दिया है, तो वाकई में जो अमेरिका कह रहा है कि स्थिति अब ईरान की कमजोर हो गई है, जिसकी एक तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं। मैडम, ऐसा है, जो भी अमेरिका को ईरान और यूएस युद्ध में नुकसान हुआ वो जग जाहिर है। बट ईरान को जो डैमेजेस हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से बैन लगा है इंटरनेट और मीडिया के ऊपर, तो वहाँ के डैमेजेस पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन ये निश्चित है, जिस तरीके की बमबारी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे की है, ईरान को भारी क्षति पहुंची है। अभी वर्तमान में पिछले 5-6 दिन से जो अमेरिका की बॉम्बिंग है उस पर रुकाव आया हुआ है। और ये भी एक युद्ध की रणनीति की तरीके से भी देखा जा सकता है कि दोनों लोग अपनी अपनी तैयारियां और मजबूत कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि अमेरिका के पास अपने ड्रोन्स और मिसाइल जमावड़े में
थोड़ी कमी आई है और इसने अमेरिका को चिंतित किया है, क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य मात्र एक ईरान से ही युद्ध करना नहीं है, पूरे विश्व पे अपने प्रभुत्व को बना के रखना है। वो हर समय अपना स्टॉक यूक्रेन अमेरिका रसिया के साथ कभी भी फ्यूचर के संभावित युद्ध के लिए और एवन क्यूबा के लिए और एवन चाइना के लिए एटलीस्ट एज ए डेटरेंस जरूर रखना चाहता है। तो और दूसरी तरफ ईरान को भी भारी क्षति हुई है, वो भी इस समय का फायदा अपने असलों की बढ़ोतरी विशेषकर ड्रोन और मिसाइल को बढ़ाने में कर सकता है। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी, जहां भविष्य के युद्ध को लेकर अब भारत की एक नई तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, डीआरडीओ के द्वारा एक और बड़ी तैयारी युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और आपको ये बता दें कि डीआरडीओ ने तैयार किया है जैम प्रूफ ड्रोन स्वाम सिस्टम और 50 ड्रोन मिलकर एक साथ मिशन जो है उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं और एक मास्टर ड्रोन करेगा 49 ड्रोन का संचालन। ये एक और भविष्य के लिए ये तैयारी युद्ध को लेकर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, भारत भविष्य के युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो पारंपरिक हथियार प्रणालियों से कहीं आगे बढ़कर है। यानी कि डीआरडीओ जो ये इस वक्त रणनीति अपना रहा है, जो तैयारी कर रहा है, इससे भारत की रक्षा क्षेत्र में एक और मजबूती मानी जा रही है। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ अब जाम प्रूफ ड्रोन स्वाम सिस्टम विकसित करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे आखिर क्या फायदा होगा, जरा ये भी समझ लेते हैं। जेपी सर, जरा समझाइए, डीआरडीओ जो इस वक्त ये ड्रोन को लेकर तैयारी कर रहा है, इसके मायने भी समझाइए और कितनी मजबूती रक्षा क्षेत्र में इससे भारत को मिलने वाली है। मैडम, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। डीआरडीओ ने ऐसा स्वदेशी एंटी जैमिंग ड्रोन स्वान सिस्टम विकसित करना चाहता है जिसके अंदर 50 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे और इसमें एक मास्टर ड्रोन होगा और ये पर्टिकुलर सिस्टम जैमिंग प्रूफ होगा। ये जीपीएस और कम्युनिकेशन जैम होने पर भी अपना मिशन जारी रख सकता है। जैसे 50 ड्रोन एक साथ छोड़े गए और इसमें से 10 से 15 ड्रोन में अगर डैमेज भी आता है, उसके बाद भी बाकी बचे ड्रोन अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। आज के युद्ध में ये सबसे बड़ा अधिकार है, जैसे कि जीपीएस जैमिंग